हिटलर नाम तो सुना होगा। जी हां, जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, या कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर। उसका जन्म 1889 में हुआ। 1889 के बाद जब वो 14 साल का हुआ, यानी 1903 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार सामान्य वर्ग से था, बहुत अमीर परिवार नहीं था। उसने 14 वर्ष की उम्र से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह अखबार बांटता था। अखबार बांटते बांटते जब उसको काफी अरसा हो गया तो उसी अखबार की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो उसी अखबार का एक पत्रकार भी बन गया। पत्रकार बनने के बाद उसने उल्टी सीधी खबरें, क्योंकि वो दिमागी रूप से बहुत शैतानी था, उल्टी सीधी खबरें छापना शुरू कर दिया। झूठ सच सब उसने छापना शुरू कर दिया, और उन खबरों की वजह से वो जर्मन के कुछ शहरों में, कुछ हिस्सों में मशहूर भी हो गया। 1930 के आसपास आते आते जब वो बड़ा हो गया तो उसने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था नाजिया। जी हां, नाजिया का वो सदस्य बना। 1930 के लास्ट में चलते चलते वो उसका एक नेता बन गया। 1930 और 32 के बीच जर्मनी में बहुत भूखमरी थी, लोग परेशान थे। 1932 में उसने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा अपनी नाजिया पार्टी से, लेकिन वो चुनाव बुरी तरह हार गया। 1933 के अंदर जर्मन का जो राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग, उसने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। अब जैसे ही हिटलर को चांसलर नियुक्त किया, हिटलर ने इमीडिएट संसद को भंग कर दिया। बहुत सारे कानून इस तरह के बनाए गए कि जो सख्त कानून थे, और उन सभी कानूनों को उसने अपने हाथ में ले लिया। कुछ दिनों के बाद हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई और इसको जर्मन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। उसके बाद तो इसकी तानाशाही की कहानी शुरू होती है। इतना ही नहीं, इसने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी अपने आप को घोषित कर दिया। अब शुरू होता है जर्मनी का अंत। इसने सबसे पहले क्या किया, एक नस्लवाद साम्राज्य बनाया। नस्लवाद, इसने यहूदियों को सब ह्यूमन की उपाधि दी, उनको इंसानी कैटेगरी में रखा ही नहीं गया था। धीरे 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 इसने यहूदियों को मारना शुरू किया। जहां यहूदी दिखते इसकी सेना उनको मार डालती, इसके सिपाही उनको मार डालते। यहूदियों को ऐसी जगह पर ठूसा जाने लगा, भरा जाने लगा कि जहां इकट्ठा करके उनको गोलियों से भून दिया जाता था। उसके बाद जो यहूदी बचते थे वो भूख और प्यास के मारे मर जाते थे। ऐसी नौबत जर्मन के अंदर आ गई कि जहां यहूदी दिखाई दे आप उसको इमीडिएट मार डालिए। ये व्यवस्था कैसे हुई जर्मन के अंदर? ये व्यवस्था कैसे हुई? अचानक यहूदियों से इतनी नफरत कैसे पनपी कि वहां इसने एक ऐसे समाज का उदय किया, एक ऐसे समाज को जन्म दिया हिटलर ने कि जहां जाति व्यवस्था, स्वर्ण जाति व्यवस्था, उच्च जाति व्यवस्था, जहां हिंसा को जगह दी गई, जहां नफरत को जगह दी गई, जहां उच्च जाति को जगह दी गई, उस बंधन के अंदर हिंसा की जगह जहां दी गई है, उस हिंसा के दायरे में, उस वातावरण में रहना लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब हिंसा, उच्च जाति और नफरत के बीच जब रहना शुरू कर देते हैं लोग, तो तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलता। जहां यहूदी दिखाई देते थे वहां उनको मार दिया जाता था। 1933 से 1938-39 के बीच 6 साल के अंदर 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें 15 लाख बच्चे ही थे। सिर्फ 15 लाख बच्चे। वो सिर्फ इसलिए मारे गए कि जर्मन के लोगों के दिमाग में इसने ये भर दिया कि ये यहूदी हमारे देश में रहकर उन लोगों का पक्ष करते हैं कि जो हमारे देश के लिए नुकसानदायक हैं। और ऐसा था
बिल्कुल नहीं। वो यहूदी मारे गए, इतने सारे यहूदी को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने यहूदी कौम में जन्म लिया था। 1939 के अंदर पोलैंड पर इसने अपनी तानाशाही में आकर जबरदस्ती पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। इससे दूसरे विश्व युद्ध का गुनाहगार था हिटलर। इसने पोलैंड के ऊपर जब हमला कर दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड से वादा किया हुआ था कि हम जब कभी आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो हम आपकी मदद करेंगे, और वो वादा उन्होंने निभाया। पोलैंड के ऊपर जब जर्मन ने हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मन के ऊपर हमला बोल दिया। लगातार ये युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, पूरे विश्व के अंदर फैल गया। चारों तरफ कत्लेआम मचने लगा। जर्मन के अंदर कत्लेआम इस तरह से मचाया जाता था, इस तरह से मचता था कि लोग तड़फते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता था। यह तानाशाह युद्ध को विराम देने के लिए सोचा ही नहीं करता था, सोचता ही नहीं था, किसी की मानता ही नहीं था। अंत यह हुआ कि 1945 के अंदर आकर जब इसको लगा कि मैं युद्ध जीत नहीं सकता, मेरा जर्मन खत्म हो रहा है, मैं खत्म हो रहा हूं, सब कुछ खत्म हो रहा है, मुझे युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसने युद्ध को समाप्त नहीं किया। इसने 50 फुट नीचे बंकर में जाकर 50 फुट नीचे बंकर में जाकर इसके साथ थी इसकी पत्नी, जो 40 घंटे पहले ही जिससे इसने शादी की थी। उस 50 फुट नीचे बंकर में गया और खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। आत्महत्या करनी पड़ी इस हिटलर को, इस तानाशाह को अपने देश को बर्बाद करने के बाद इसने खुद आत्महत्या कर ली। उसके साथ साथ इसकी जो पत्नी थी, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसने भी साइनाइड खाकर खुद को खत्म कर लिया। तो इस तरह से जर्मन का तानाशाह जर्मन को तबाह करने के बाद, जर्मन को खत्म करने के बाद खुद को गोली मारकर मौत के हवाले कर लिया, आत्महत्या कर ली और अपने आप को खत्म कर दिया।